बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन आज 3 फरवरी 2021 है और नाजरीन आगे बढ़ने से पहले मरियम नवाज का एक ट्वीट मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं और उसके बाद उस पर मैं अपना तबसरा और तज्जिया ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा। मरियम नवाज अपने ट्वीट में लिखती हैं कि हमारे इस्तीफे ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे कि स्पीकर बुलाए तो गायब हो जाओ, सड़क पर खड़े होकर सुबह शाम असेंबली को गालियां देते रहो, फिर उसी असेंबली में आ बैठो और साल भर की गैर हाजिरी की तनख्वाहें और अलाउंसेस भी वसूल कर लो। बताते हैं इस्तीफे क्या होते हैं, थोड़ा सब्र तो करो। मरियम नवाज नाजरीन अपने इस ट्वीट के जरिए एक बार फिर हुकूमत को और इमरान खान साहब को डराने और धमकाने की कोशिश कर रही हैं और एक ऐसा तासुर और इम्पैक्ट कायम करने की कोशिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब अब थोड़ा सब्र कर लें, हम बहुत जल्द मुस्ताफी होने वाले हैं। नाजरीन मरियम नवाज के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया सारिफीन ने जो रद्द अमल दिया वो यकीनन कतई तौर पे मोहताज बयान नहीं है। मरियम नवाज के एक बार फिर इस्तीफों का दावा करने पे सोशल मीडिया सारिफीन ने मरियम नवाज की जो दुर्गत बनानी थी वो बना ली। मरियम नवाज के इसी ट्वीट के नीचे जाके आप कमेंट्स खुद मुलाहिजा कर सकते हैं, लेकिन मरियम नवाज के इस ट्वीट पे नाजरीन 3-4 मुख्तलिफ एस्पेक्ट से मैं अपना तबसरा और तज्जिया आप लोगों की खिदमत में पेश करना जरूरी समझता हूं। नाजरीन पॉइंट नंबर 1 मेरा यह है कि गुज़श्ता 4 माह में नून लीग ने और पीडीएम की दूसरी जमातों ने जितने भी दावे किए, जितने भी बयानात दिए, जितने भी ऐलानात किए, ठीक है, उनमें से कोई एक दावे पे, कोई एक ऐलान पे, कोई एक बयान पे आप मुझे साबित करके बता दें, कोई प्रूफ और सबूत मुझे दिखा दें कि किसी एक भी ऐलान पे आज तक इन लोगों ने गुज़श्ता 4 माह में अमल किया हो। नाजरीन यकीनन आपने देखा होगा कि पहले इन लोगों ने इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान किया, उसके बाद उससे यू टर्न ले लिया। सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट के ऐलानात भी सामने आए, लेकिन अब ये सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं और ज़िमनी इंतखाबात में भी ये लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो एक के बाद एक अपने किए गए तमाम ऐलानात से ये राह फरार इख्तियार कर चुके हैं और अब मरियम नवाज ने अपने हलके के अवाम को एक बार फिर बेवकूफ़ और गुमराह करने के लिए एक नया शोशा और वही पुराना ड्रामा जो है वो रचाना शुरू कर दिया है कि इमरान खान साहब आप थोड़ा सब्र कर लें, हम बहुत जल्द इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। नाजरीन असल सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की जो मुद्दत है वो मुकम्मल हो रही है। 12 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब का आखिरी दिन होगा, तो उस दिन इमरान खान साहब खुद असम्बलियाँ डिज़ाल्व करेंगे, तो तमाम असम्बलियाँ जो हैं वो खुद ब खुद मुस्ताफ़ी हो जाएंगी। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि इनसे इस्तीफ़ा लेना भी अब जो है वो इमरान खान साहब का ही काम है और वो भी उस वक्त जब इमरान खान साहब की मुद्दत का आखिरी दिन मुकम्मल हो जाएगा। 12 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब खुद ऐलान करेंगे कि तमाम कौमी असम्बलियों को मैं डिज़ाल्व कर रहा हूँ, तो उसके बाद इन लोगों के इज्तिमाई इस्तीफ़े जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा नाजरीन इसका एक पहलू ये भी है, आप यकीनन इस बात से बखूबी वाकिफ़ और आगाह होंगे कि इस्तीफा देने की जल्दी और ख्वाहिश अगर किसी को है तो वो किसको है? मरियम नवाज साहबा को। मरियम नवाज साहबा आज तक ना एमएनए इलेक्ट हुई हैं, ना वो एमपीए इलेक्ट हुई हैं, ना वो कभी सेनेटर बनी हैं, ना ही कभी उन्होंने काउंसलर तक का इलेक्शन कंटेस्ट किया है। तो ये मरियम नवाज साहबा की जाती ख्वाहिश है, ठीक है, इस्तीफा देने की और इस्तीफा लेने की जल्दी उस शख्स को है जो आज तक जो है
असेंबली की इमारत के अंदर दाखिल तक होने का अहल न हो, ठीक है। और ये बजाते खुद पाकिस्तानी जमहूरियत पे जो है नाजरीन एक सवालिया निशान है कि एक नॉन इलेक्टेड शख्स जो है जिसका पार्लिमानी इंतखाबात में कतई तौर पे एक दिन का भी तजर्बा नहीं है, तो वो अपने ही 150-160 अराकीन को ये हिदायत जारी कर रही हो कि आप मेरे एक हुक्म पे जो है वो तमाम के तमाम इस्तीफे मेरे कदमों में ढेर कर दें। और इसके अलावा नाजरीन इस्तीफा लेने की जो ख्वाहिश है वो है द वन एंड ओनली मौलाना फजल रहमान साहब को। मौलाना फजल रहमान साहब खुद अपने हल्के से मुस्तरद शुदा हैं, रिजेक्टेड हैं, तो इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब से शायद ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पार्टी का सदर जो है, पार्टी का सरबराह जो है वो पार्लियामेंट से बाहर है, लेकिन उसी पार्टी के जो दीगर अराकीन हैं, जो रहनुमा हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट में जो है कौमी असम्बलियों से और सूबाई असम्बलियों से और सेनेट से जो है तनख्वाह और मराहत वसूल कर रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब से ये कब जो है ये बर्दाश्त हो सकता है। नाज़रीन ये एक बात याद रखें, एक बात ज़रूर याद रखें कि पूरी की पूरी नून लीग में 8 से 10 लोग कुल मिला के ऐसे हैं जो कि कसदन अमदन इरादतन अपनी रजा, अपनी मंशा, अपनी ख्वाहिश से शायद इस्तीफा देने के लिए तैयार हों। टोटल मिला के 8 से 10 लोग, और ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। और इसके अलावा जितने भी कौमी और सूबाई असम्बलियों के अराकीन हैं उनमें से कोई एक भी जो है ना बिल रजा, अपनी रजामंदी के साथ इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मरियम नवाज और पूरी की पूरी पीडीएम ने जो है वो बैक फुट पे जाना शुरू कर दिया और इज्तिमाई इस्तीफों के अपने ऐलान से अमलन इन लोगों ने रजू कर लिया। नाजरीन आपको याद होगा कि मरियम नवाज ने कई बार जो है ये ऐलानात किए, ये बयानात दिए कि अगर कोई इस्तीफा नहीं देता तो उनके घरों का घेराव किया जाएगा। व्हाट डज दैट मीन? इससे क्या मुराद थी मरियम नवाज की? इससे मुराद ही यही थी ना कि बहुत सारे लोग जो है ना अपनी रजामंदी से और ख्वाहिश से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह है कि हम नाजरीन इमरान खान साहब को जो है वो सपोर्ट करते हैं कि इमरान खान साहब आज तक इनके मनफी हरबों और हथकंडों से कतई तौर पे मरऊब नहीं हुए। इमरान खान साहब अपने नजरियात में, अपने अफकार में, अपने ख्यालात में, अपने बयानात में, अपने दावों में, अपने वादों में जो है वो बिल्कुल 1% भी कंफ्यूज नहीं है। चुनाचे जब इन लोगों ने कहा कि हम इज्तिमाई इस्तीफे देते हैं तो इमरान खान साहब ने फौरन स्पीकर कौमी असम्बली को तलब किया और उन्हें हिदायत जारी की कि विदिन 30 मिनट्स इनके इस्तीफे मंजूर किए जाएं और खाली होने वाली नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। तो जब इन लोगों ने कहा कि हम लॉन्ग मार्च के साथ इस्लामाबाद आने वाले हैं तो इमरान खान साहब ने शेख रशीद को हिदायत जारी की कि आप जिस टीवी टॉक शो में भी शरीक हों तो आप बिल्कुल चैलेंजिंग मोड में इनको कहें कि जब आना है आप आए, इस्लामाबाद में डेरे डालने हैं आप डालें, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो यही वजह कि हम इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। इन लोगों की तो हालत यह है कि गुज़श्ता 4 महीनों में ब्लैकमेलिंग पे मबनी इन लोगों ने अपने तमाम मनफी हरबे और हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, और उसके बाद अमलन अपने उन तमाम ऐलानात से रजू कर लिया है, यू टर्न ले लिया है, राह फराग इख्तियार कर ली है। तो ऐसे लोगों को एक साहिब ज़मीर शख्स आप मुझे बताएं किस तरह आखिर डिफेंड कर सकता है? ठीक है कि एक दिन ऐलान कर देते हैं, अगले दिन जो है ना उसी ऐलान से आप रुजू कर लेते हैं, राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतनी गुजारिशात आपसे पेश करनी थी। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।